गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोगों ने जैनिज्म फिलॉसफी पढ़ रहे थे, जैन फिलॉसफी पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा। पहली बेसिक चीज़ के अंतर्गत हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जैन फिलॉसफी पढ़ा था। पहला क्या था? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जैन फिलोसफी। दूसरा पार्ट था सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है यूपीएससी हर एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट सब में, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आ जाता है ना तो बेड़ा आदमी का 90% गर्क हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए करीबन 50 से ऊपर किया। आप लोगों को कंप्लीट पैकेज पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट में भी काम आ जाए, सीयूईटी का जो बच्चे पीजी फिलोसफी से ले रहे हैं उसके लिए कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 99% सारे फैक्ट इसमें होंगे, इतना मेहनत किया हूँ। दूसरा क्या है, आप यदि आपका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यूपीएससी के लिए, आप बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, आरएएस के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा बीए के बच्चे हैं, एमए फिलोसफी के बच्चे हैं, उनको बेसिक चीज़ें नहीं होता है तो वो भी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, आंसर में कुछ चीज़ें लिखी जाती है, जैसे इंडियन क्या पढ़ेंगे हम? जैन इपिस्टिमिनोलॉजी पढ़ेंगे। जैन इपिस्टिमिनोलॉजी, इपिस्टिमिनोलॉजी को कहते हैं आपको ज्ञान मीमांसा। हिंदी में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हिंदी में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ज्ञान मीमांसा, ठीक है, मीमांसा, ज्ञान का मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज और मीमांसा का मतलब एनालिसिस। सोर्स ऑफ नॉलेज का एनालिसिस करने वाली फिलॉसफी के ब्रांच को क्या बोलते हैं? एपिस्टेमिनोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर एपिस्टेमिनोलॉजी के अंतर्गत थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात की जाती है। तो पहले सेंटर पॉइंट क्या हो गया? आपका नॉलेज। तो हमारा नॉलेज कितने प्रकार का होता है उस चीज को हम देखेंगे, समझेंगे कि नॉलेज है क्या। तो पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉलेज क्या है, कि नॉलेज दो प्रकार के, मीडिएट नॉलेज, इमीडिएट नॉलेज, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। हिंदी और इंग्लिश में दोनों सोचेंगे तो ऑटोमेटिक इसके बारे में डिटेल से हम इसकी सारी की सारी टर्मिनोलॉजी भी पढ़ाएंगे। ये इससे हम थोड़ा सा ना फ्लो चार्ट से आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए, आपको एक एक चीज रटा जाएगी। ठीक है, बस ऐसे। एक चीज और है, नोट्स जरूर बनाएं, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट लेके भी आपका काम चल सकता है। तो नॉलेज कितने प्रकार के हो गए? मीडिएट, इमीडिएट, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञान। अप्रत्यक्ष ज्ञान में क्या है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, और इसमें अप्रत्यक्ष ज्ञान में क्या है? अवधि, मन, पर्याय, कैवल्य ज्ञान। ये चीजों को केवल अभी जानना है, डिटेल से हम बताएंगे। मति ज्ञान में क्या है? परसेप्शन, यानी प्रत्यक्ष जो देखते हैं, इन्फ्रेंस, अनुमान हो गया। श्रुति ज्ञान में कहता है वर्बल, टेस्टिमनी, शब्द प्रमाणा। ये चीजें, बस ये कंसेप्ट समझ लीजिए। अब इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं। इंडियन फिलोसफी में 6 टाइप्स के नॉलेज के रिसोर्स हैं। पहला क्या है कि यहाँ से देखिए ध्यान से, परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। दूसरा क्या है? इन्फ्रेंस, अनुमान हो गया। तीसरा क्या हो गया? वर्बल टेस्टिमनी, ठीक। उसके बाद कंपैरिजन, उपमान हो गया। इनके बारे में यदि आपको बेसिक पढ़ना है, इन सब के बारे में बेसिक जानना है, तो मेरे चैनल पर आपको फिलोसफी, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी का एक लेक्चर है, उसमें मैंने एक एक चीज डिस्कस किया है। प्लीज वहां पे जाके देखिए। देखिए, कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर ना, मैं कह रहा हूं ना कि आपको बेस्ट तभी दे सकता है जब आप डिसिप्लिन के साथ डेली रूटीन में पढ़ेंगे। तो यदि नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया का कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, आपको कुछ नहीं समझा पाएगा। मैं कहता हूं कि जो भी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिए, तब जाके आपका कंफर्मेशन वो होगा। ये देखा, नॉन अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद ये पोस्टुलेशन, इन्फ्रेंस, ये 6 रिसोर्स हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमान,
उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 ही है। और किस क्या क्या डिफिनीशन है हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से देखिए बड़ा जबरदस्त चीजें हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज में क्या होता है, प्रमाता, ये टर्मिनोलॉजी है। यदि एक बार में समझ में आ गया तब तो बेस्ट है, नहीं तो 90% लोग ये प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और परिमिति में ही लुटिया डूब जाती है। तो पहले एक एक चीज एकदम फिगर से है कि देखिए और समझिए। द नोअर को प्रमाता कहते हैं, हु हैज नॉलेज, जिसके पास ज्ञान हो। प्रमेय क्या होती है, द नॉलेजेबल्स, यानी अबाउट विच कैन बी नोन, जिसके बारे में हम जानते हैं। प्रमाणा, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानने की तरीका। परिमिति, द नॉलेज अचीव्ड बाई प्रमाणा। ये टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए और इसको पूरा का पूरा ना कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि न्याय फिलॉसफी जब पढ़ाएंगे, न्याय फिलॉसफी, तो वहाँ पे आपका बेड़ा गर्क कर देगी यदि ये आप लोगों को क्लियर नहीं होगी तो। पूरी इंडियन फिलॉसफी एपिस्टेमिनोलॉजी में की आत्मा है यह, तो इसे बच नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रमाणा क्या होता है, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणा और परिमिति। तो अब हम जानेंगे इसके बारे में। ये तो दोनों क्लियर हो गया कौन कौन थे। प्रमाणा कितने हैं, तो प्रमाणा 6 प्रकार के, किस तरीके से। अब देखिए प्रमाणा, वैलिड मीनिंग ऑफ नॉलेज, 6 टाइप्स के हैं, ठीक। और रूट वर्ड ऑफ प्रमाणा, तो ध्यान से देखिए, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाणा हो गया, परसेप्शन, इन्फरेंस, उपमाना, शब्द, और ये देखिए और अनुपलब्धि और अर्थापत्ति, ये सारे प्रमाणा का वो है। तो इन सबको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन सबको उस बेसिक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में, वैदिक वीडियो में, चारवाक फिलोसफी की वीडियो में बताएं, तो प्लीज कंप्लीट कीजिए वीडियो लेक्चर, तब आपका CUT में गारंटी दे रहा हूँ, आपका यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो, जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं, और अंदाज यही है कि आप हमेशा कंसेप्ट विथ फैक्ट चलिए, विथ फैक्ट चलिए। आजकल का यूट्यूबर क्या कहते हैं, मैं उसी को तोड़ना चाहता हूँ, फैक्ट से कंसेप्ट डेवलप कर रहा है, जो कि असंभव है, ठीक है। और 90% लोगों की लुटिया डूब रही है। तो ये मैं नहीं करूँगा, थोड़ा पढ़ूंगा, जेन्युइन पढ़ाऊंगा, जेन्युइन तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग का बस यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आप लोग 40,000 50, मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता था तो 40,000 ऑप्शन का लेता था, 10 12 15,000 लेता था UGC नेट के। यहाँ फ्री में पढ़ाने का सोचा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो करिए, ठीक है। तो अपनी पूरा प्रत्यक्ष मतलब एपिस्टेमिनोलॉजी। अब हम डायरेक्ट आएंगे इंडियन जैनिज्म एपिस्टेमिनोलॉजी। अब तो पहले ये भी समझ लें कि एपिस्टेमिनोलॉजी होती क्या है। एपिस्टेमिनोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी और इंक्वायरी इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। मैंने ऑलरेडी बता चुका था, सच एज द नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, डिफरेंट सोर्स और टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, रिलेशन बिटवीन नोअर एंड नोनर, प्रमाता एंड प्रमिति। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, इसीलिए एक एक चीज पढ़ाना। ऑल द स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी डील्स विद द पार्ट ऑफ फिलोसफी एंड इंगेज द सिस्टमेटिक इंक्वायरी ऑफ नॉलेज। क्लियर हो गया आपको एपिस्टेमिनोलॉजी कैसे है। पूरी न्याय, जैसे फिलोसफी हो गई, फिलोसफी की 2 आंखें हैं, मेटाफिजिक्स और इंडियन फिलोसफी एपिस्टेमिनोलॉजी। तो यदि ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो इंडियन तो छोड़िए, वेस्टर्न में और प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश कीजिए, पूरी फिलोसफी की आत्मा है ये चीज़, इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छे से और एक एक चीज़ नोट समझ के देखिए और बनाइए, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आसान है। देखिए इंडियन फिलोसफी में क्या है, अब डिटेल से थोड़ा थोड़ा बात चलेंगे। इंडियन फिलोसोफर इन देयर थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, इन देयर थ्योरी ऑफ नॉलेज अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट इंटर रिलेशन एमंग प्रमाता, बताइए ना, नोअर, प्रमेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यहाँ फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। प्रमाणा ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि क्या होता है,
क्योंकि एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने इसीलिए बनाया। थ्रू द नंबर ऑफ प्रमाणा, ठीक है, सोर्स एंड मीनिंग मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसका नेचर एंड क्राइटेरिया वैलिडिटी यानी प्रमाण्य। अब देखिए जनरली 6 स्कूल हैं, ठीक है, प्रत्येक इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए कर दिया। पर प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, शब्दा, वैलिडिटी, उपमान, कंपैरिजन, अर्थापत्ति, इम्पोजिशन, अनुपलब्धि, नॉन एबिलिटी। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। पूरी एपिस्टेमोलॉजी समझ में आएगी। डिफरेंट स्कूल एक्सेप्ट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रमाणा, दे हैव देयर रीजन। इट्स जैन एक्सेप्ट 3 प्रमाणा। आपको मैं बता दूँ, एक पिछली वीडियो में देखिएगा इंडियन फिलोसफी में कौन कितने प्रमाण को मानता है, तो उसके लिए C1 BV2, तीसरा में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नाम से 3 हैं। ये कौन कौन से हैं, पिछली वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा। उसके बाद न्याय वैशिष्टि ट्रिक से ही सारी चीज़ें बता दिया हूँ। तो यही है जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण को मानता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, प्रत्यक्ष को मानता है, उसके बाद अनुमान को मानता है, शब्द को मानता है। सूत्रा फॉर जैनिज्म, तत्वार्थ सूत्र, ठीक है, ये बहुत फंडामेंटल सूत्रों में से, मतलब लिटरेचर में से आता है जैन फिलोसफी का, जिसमें इसका डिटेल से इनलाइटमेंट वाइल नॉलेज, ठीक है, पाथ ऑफ लिबरेशन। और तत्वार्थ सूत्र में ही ये त्रिरत्न का भी वर्णन मिलता है, ठीक है, जिसके बारे में है। तो इनलाइटमेंट वर्ल्ड वाइड मैन अराइव स्पॉन्सर्ड थ्रू द लर्निंग, ठीक है। कैटेगरी ट्रूथ कैन बी अंडरस्टैंड ग्रेटर, मतलब इसमें एक एक चीज को देखिए, ये कह रहा है कि जैन फिलोसफी में सत्य को समझने के लिए आपको किसी चीज़ को 100% नहीं मानना चाहिए, उसे कोशिश करना चाहिए कि परहैप्स के रूप में हम समझने का करें। इसको जानने के लिए इनके प्रिंसिपल को कहते हैं न्यायवाद, ठीक है, ठीक है, या स्यादवाद, ठीक है, आपको पढ़ने को मिलेगा स्यादवाद के थ्योरी, ठीक है, सप्तभंगी न्याय की थ्योरी। तो हम उस चीज़ों को पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें। दिस वेराइटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रमाणा, मीडिएट, डायरेक्ट, इमीडिएट। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। द फर्स्ट 2 एम्पिरिकल एंड एक्यूरेट, ये सारी चीज़ें बताया जा चुका है आपको, प्रत्यक्ष है। वैलिड नॉलेज, अब यहाँ देखिए वैलिड नॉलेज, फॉल्स नॉलेज। कितने जैन स्कॉलर डिवाइडेड नॉलेज को 2 भागों में बांटते हैं, वैलिड नॉलेज और मतलब प्रमाणिक ज्ञान और सत्य ज्ञान, फॉल्स। तो प्रमाणित ज्ञान में कौन कौन से हैं, 5 है। सेंसेस, ठीक है, मति, अभिनवोधिका, ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी यानी सूत्रा, उसके बाद अवधि, ठीक है, उसके बाद मनः, पर्याय, ठीक है, केवल, इसको काउंट करते हैं। और गलत ज्ञात में कुमति, कुसरुटा, विभंग। इसको ये फैक्चुअल में ना आप लोगों को केवल नोट कर लेना है कि गलत ज्ञान वैलिड कौन सा है और इनवैलिड नॉलेज में कौन कौन से। ये पूछता है असेंडिंग में, इंक्रीजिंग में, उसके बाद मैच में। इसीलिए देखिए ये और ये दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके अंतर्गत अब एक के बारे में पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से पढ़िए। 5 टाइप ऑफ नॉलेज, मति और सूत्रा। दे नॉलेज सेंस, सिंबल एंड साइन, देयरफॉर अकॉर्डिंग जैन इंडिकेट प्रत्यक्ष नॉलेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन, ठीक है, परसेप्शन एंड डायरेक्ट नॉलेज। इंद्रिया, वो कहा जाता है इंद्रिया सन्निकर्ष प्रत्यक्षम, यानी इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा है, प्रत्यक्ष परसेप्शन ऐसा प्रमाण है कि जिसे इंडियन में सारे स्कूल मानते हैं, यहाँ तक कि चारवाक फिलॉसफी भी इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अवधि एक डिस्कशन है। तो ध्यान रखिए, नॉलेज दूसरा क्या है, नॉलेज ज्ञान। अकॉर्डिंग टू द जैन इज द सोल inherent in attribute without no soul can exist. Knowledge play an important for the
ठीक है, नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है इंडियन एपिस्टेमोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी में। नॉलेज को जैसे कहा जाता है ना कि त्रिरत्न के अंतर्गत आता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये नॉलेज यही है जो आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर इसे कैवल्य कहा गया है। ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, उसी के आधार पर ये सारी चीजें हैं एपिस्टेमोलॉजी। आगे देखिए, अगेन द फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज, मति, श्रुति, अवधि। ठीक है, गलत ज्ञान के बारे में समस्या। ठीक है, मतलब फॉल्स नॉलेज में कौन कौन से आती हैं, समस्याएं, ठीक है, मिस्टेक, विपर्य, ठीक है, एंड और द अपोजिट ऑफ द ट्रूथ विच इज कॉज क्लियरेंस और इन्फ्रेंस। ठीक है, ठीक है, ये काइंड्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, नॉलेज थ्योरी वी फाइंड जैन, ठीक है, एग्जिस्टेंस, देखिए यहाँ से एक आपके वास्तविकता को परिचित कराता है और आत्मा में बैठी अज्ञानता को दूर करने का काम करता है। परसेप्शन से सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती है, तार्किक दृष्टिकोण मिलता है। ये एक ऐसा नॉलेज है जो हमारे पूरे सभी प्रकार के गलत अवधारणाओं को दूर करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू द जैन थ्योरी ऑफ नॉलेज, प्रमा। अब ये इसको एक बार अच्छे से प्रमा, देखिए मैंने लिख भी दिया है, प्रमा, प्रमेय, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इस्पेक्ट, ठीक है, न्याय क्या है, वैशेषिक में क्या मानता है। कोई भी ना आप कंपेयरिंग स्टडी पढ़िए, जैसे आप एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, तो आप प्रमाण को एक ही पे ला दीजिए कि चारवाक फिलॉसफी प्रत्यक्ष को किस रूप में देखता है, जैन फिलॉसफी प्रत्यक्ष को कैसे देखता है, बौद्ध फिलॉसफी कैसे देखता है, वैशेषिक फिलॉसफी कैसे देखता है, उसके बाद सांख्य एंड योग फिलॉसफी, उसके बाद न्याय एंड वैशेषिक फिलॉसफी, मीमांसा एंड वेदांत फिलॉसफी किस तरीके से है, उन सारी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मीमांसा और वेदांत फिलॉसफी, ठीक है, तो ये चीज़ों को देखेंगे। अभी बहुत सी बड़ी स्लाइड है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, जितना भी कैवल्य फैक्ट से भर दिया हूँ, आप पढ़िए जरूर। ठीक है, और इसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं एक लेक्चर भूल के पढ़ाने लगूंगा तो ज़्यादा होगा, इसीलिए मैंने पीपीटी में जो भी मैटर है वो सारा चीज़ इंक्लूड कर दिया हूँ। तो स्लाइड को देखिए और उसको वो करिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको नोट करना है। आप यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी का ये थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये चीज़ें अंडरलाइन कर लेना चाहिए जो सीयूटी के कर रहे हैं। मेटाफिजिक्स में क्या होता है, मेटा थ्योरी ऑफ रियलिटी, जिसमें द फिलॉसफी ऑफ सोल की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ सोल, ठीक है, मोड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ नॉलेज डिस्कस द जैनिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। द स्कोप लिमिटेशन ऑफ सोल, ठीक, उसके बाद थ्योरी डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हमें पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी की ज्ञान अवधि मन पर्याय क्या है, इस टर्मिनोलॉजी को भी अभी आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो, उसमें जो भी ज्ञान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो जैन थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सबको समझना चाहिए। जो बुलेट पॉइंट के रूप में मैं लिखा हूँ उसको आप रखिए। इनडायरेक्ट, ठीक है, कमर्शियल, लिमिटेड नॉलेज ऑफ ज्ञान, मति, ओपिनियन, सेंसरी परसेप्शन, विपर्यिका, प्रत्यक्ष, एम्पिरिकल परसेप्शन, मेमोरी, स्मृति, रिकॉर्गनाइजेशन, प्रतिभा ज्ञान। ठीक है, ये सारा चीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी एंड परसेप्शन, लॉजिक, इन्फ्रेंस, इंडक्शन, तर्क शास्त्र, वर्बल नॉलेज। ठीक है, डायरेक्ट, मेकअप, प्यूरिफाई, सुपर इम्पिरिकल नॉलेज, अवधि, देखिए अवधि मन पर्याय ज्ञान, ये सब आएंगे। अवधि, प्यूरिफाई, बट स्टिल लिमिटेड, ठीक है, सेपरेशन ऑब्जेक्ट, रिमोट, विविध मन पर्याय में क्या होता है, मोर प्यूरिफाई, ठीक है, माइंड एंड, ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्या है, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होती है, नॉन वायलेंस पर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये चीज़ें हमें
नोट करना है अप्लाइड ऑफ थॉट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल नॉन वायलेंस। ये वायलेंस में भी नॉन वायलेंस में भी इंटेलेक्चुअल नॉन वायलेंस को मानती है कि 100% इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वह श्वेतांबर संप्रदाय क्या सोचता है, ठीक है, दिगंबर संप्रदाय क्या सोचता है। तो एपिस्टेमिनोलॉजी में देखिए मैंने बताया था इसकी थ्योरी, एपिस्टेमिनोलॉजी किसकी है, तो देखिए ये थ्योरी ऑफ रियलिटी के द्वारा फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। अनेकांतवाद, ऑन्टोलॉजिकल रिलेटिविटी, न्यायवाद, एपिस्ट ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, स्यादवाद, लॉजिक रिलेटिविटी, ये चीज़ों को है। अब यहाँ पर अनेकांतवाद देखिए, ये मेटाफिजिक्स का पार्ट है, मल्टी साइडनेस क्या जो बौद्धिज्म का है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, स्यादवाद, लॉजिक रिलेटिविटी, यानी एपिस्टेमिनोलॉजी पूरी की पूरी क्या है, मेटाफिजिक्स में भी रिलेटिविटी है इनके, ऑन्टोलॉजिकल चीज़ों में भी है, एपिस्टेमिनोलॉजी में है, तो अनेकांतवाद ये पढ़ना है। नव्यवाद क्या है, किसी भी विषय वस्तु को देखने का नजरिया, एपिस्टेमिनोलॉजी की आत्मा है, द पार्शियल स्टैंड पॉइंट टू पर्सपेक्टिव, ये कोई सही है नहीं है, यानी स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति, इन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नॉलेज को कितने भागों में बांटा जाता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत कुछ चीज़ें डिस्कस करवाया था, आप एक बार देख लीजिएगा और नोट जरूर करिएगा, ठीक है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि जैनिज्म में ओन यूनिक कंट्रीब्यूशन है मेंटेन एस्टीम डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन नॉलेज इज एसेंस ऑफ सोल, ठीक है। नॉलेज इज मार्क्ड एक क्रमिक पार्टिकल्स पे आधारित है, और नॉलेज को ये दो भागों में जीव को जानने के रूप में करते हैं। जीव क्या है, द फॉर्म ऑफ सोल, सोल को ये जीव कहते हैं। और जैसे मान लीजिए एक ये चीज़ समझ लीजिए, ये जीव है सब जी, ठीक है। जीव में जैसे मान लीजिए कि 20 वर्ष की उम्र का है, ठीक है, तो पहला काम क्या आता है ज्ञान का, कि पहला इस पे दो चीज़ें हैं, बाहर से आने वाले चीज़ों के ऊपर एक आवरण लगाने का काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, जो 20 साल की उम्र तक अज्ञानता बैठती है उसके बाहर निकालने का काम करता है। जब ये दोनों प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती है तब ये प्यूरिफाइड आत्मा आती है, सोल होती है। अब यही आपको कैवल्य ज्ञान की तरफ, कैवल्य की तरफ जाने का काम करती है। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें। अब देखिए तत्वार्थ सूत्र नॉलेज में, ठीक है, मति जन, ये स्टार्टिंग में हम बता दिए थे, मन पर्याय ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, फर्स्ट टू काइंड्स ऑफ नॉलेज थ्रू द डायरेक्ट मीन्स, ये दिखा चुका हूँ, और बाकी चीजें इसमें है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस इज द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल सोल, यानी प्रत्येक जीव में जितने चेतना में बसी है उसके अज्ञानता को दूर करने की ये बात करती है सिद्धांत, ठीक है। इसके अंतर्गत आपकी जो वास्तविक स्वरूप को पहचानने का काम किया जाता है, जहाँ से प्रकृति की हर विषय वस्तुओं को यथार्थता रूप में समझा जा सके और वास्तविकता को जानते हुए कैवल्य की तरफ अग्रसर हो सके। वहाँ पर आगे जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो त्रिरत्न की सहारे की जरूरत पड़ती है, जहाँ से हमारे जितने भी प्रकार के बॉन्डेज है, बंधन है, वो तोड़ने का काम करता है। बंधन क्यों हमारे आता है, देखिए कर्म, जीव बंधन में पड़ता है, जीव के ऊपर एक लेयर है जिसे बॉन्डेज कहते हैं, बॉन्डेज कहते हैं। इस बंधन को नॉलेज तोड़ता है, ठीक है। और ये बॉन्डेज आता क्या से है, तो ये कर्मा से, कर्मा के माध्यम से आता है। तो कर्मों को तोड़ने का काम क्या करता है, नॉलेज सिस्टम करता है, ठीक है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको शॉर्ट में यहाँ भी समझा दिया, हिंदी मीडियम वाले इसको जरूर नोट कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अब मीन्स ऑफ नॉलेज, मति ज्ञान की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मति, मति इज माइंड, ठीक है। मति ज्ञान इज द नॉलेज ऑफ माइंड, बस इतना याद रखिए। मति क्या है, मति इज द माइंड, ये नॉलेज ऑफ माइंड से रिलेटेड है। क्लियर, इतना कोड वर्ड में किसी चीज को नहीं बेड़ा गर्क नहीं करना है। यदि एग्जाम निकलना है तो कोड वर्ड बना लीजिए, मति माने माइंड ऑफ नॉलेज,
नॉलेज ऑफ माइंड, क्लियर कट श्रुति when you learn something from others source, other people's are being through your observation of signs, symbol, words are called श्रुति न ज्ञान, यानी दूसरों के द्वारा सुनी हुई ज्ञान को क्या बोलते हैं, श्रुति ज्ञान कहते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज गेन थ्रू द एसोसिएशन, लब्धि, ये याद रखना है, अटेंशन भावना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग न्याय, ठीक है, मीनिंग ऑफ द थिंग्स, ये चीजें याद रखना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, दिस इज द इनडायरेक्ट नॉलेज ऑब्टेन थ्रू द डिस्क्रिप्शन अर्थात स्टडी लर्निंग थिंग, हो गया। ये टर्मिनोलॉजी 100% याद रखना। अवधि, अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, द टाइप ऑफ नॉलेज नॉट थ्रू द फिजिकल मीन्स सच ए सेंस ऑफ माइंड, बस काम खत्म, इतना याद रखिए, फिजिकल एबिलिटी आगे छोड़ दीजिए। दिस इज द डायरेक्ट टाइप था, ये भी पूछता है कि इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। मनःपर्याय, महापर्याय, दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज गेन रीडिंग ऑफ माइंड, देखिए जबरदस्त है। थॉट ऑफ अदर्स, बस इतना याद रखिए आपको हो जाएगा। ये कौन सा है, इट इज अ डायरेक्ट नॉलेज ऑब्टेन टू फ्रॉम द अदर, बस ये 2 लाइन ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। मनःपर्याय क्या है, तो ये गलत अवधारणाओं को दूर करने का काम करता है, इतना पर भी ना सारी चीज। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट कैवल्य ज्ञान, इट इज द हाईएस्ट नॉलेज, क्या है पहली लाइन, इट इज द हाईएस्ट नॉलेज टू नो योर सेल्फ, ठीक है। दिस इज द परफेक्शनिस्ट नॉलेज, ठीक है। कैवल्य, जिस प्रोसेस को कैवल्य कहते हैं, प्रोसेस ऑफ लिबरेशन इज कॉल्ड कैवल्य, और जो पर्सन विच फाइंड आउट कैवल इज आल्सो ने कैवलीन, जीना, जिनका का मतलब क्या होता है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें समझना, एक एक चीज कंठस्थ करना है, ठीक है। जो भी चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप लोग फटाफट वो नोट कर लीजिए, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि एग्जाम के समय में आपको आसान रहेगी। तो इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत यहीं तक, बाकी की वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरा एक चैनल है यूजीसी क्लासेस बाय डॉक्टर अवधेश सर, नाम मुझे नहीं है, डॉक्टर अवधेश सर। इस पे आपको पेपर वन की पूरी डिस्कशन शुरू किया हूँ, कहाँ से, 2023 से लेकर 2006 तक का सारा, ठीक है। तो यहाँ आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड की कीजिए, और इस चैनल से आपको ये मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिस तरीके से आप लोग करते आए हैं, ठीक है। और दूसरों तक भी बताने का प्रयास कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे इसको जाने और पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।